स्टूडेंट, वेलकम टू निराला स्टडी। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए चलिएगा, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए। और ये जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, यानी 11 क्वेश्चन है मान के चलिए, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है और समझते हुए क्या करना है, चलना है और सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएगा, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हाइड्रोजन बंधन कौन बनाता है, कौन बनाता है। तो देखिए, अगर आपको H जो है, अगर ये फोन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए कहीं पर, ठीक है, H जो है अगर फोन के साथ जुड़ा हुआ मिल जाए कहीं पर भी आपको, तो समझिए कि वो यौगिक या कंपाउंड या अणु जो भी रहेगा वो हाइड्रोजन आबंध बनाएगा। जैसे कहने का मतलब ये H है, H अगर F के साथ जुड़ा हुआ मिल गया, जैसे मान लीजिए HF हो गया, ठीक है, चाहे H2O हो गया या NH3 हो गया। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर H जो है FON, फोन का मतलब हो गया ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर H जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर NH3 ये तो बन रहा है हाइड्रोजन आबंध, H2O ये भी बन रहा है। यहाँ पर देखिए H और Cl, तो H और Cl आप देख पा रहे हैं कि H जो है इस तीनों में से कोई है नहीं है, तो इसका मतलब यही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, ठीक है। ये सारा का सारा ये बना रहा है, देखिए HF H2O NH3, इसमें हाइड्रोजन बंध बन रहा है जबकि इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है आपका H2SO क्या 4। अब इसमें पूछ रखा है कि एस का, यानी एस का मतलब क्या, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आंखों में अगर ये प्रश्न करें तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से इसको समझिएगा। जिसे H2SO क्या है, 4 है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले माइनस वाले को देखना है। किसको देखना है, माइनस वाले के। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 गो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, -8 हो गया, ठीक है। एक ऑक्सीजन के लिए -2 रुपया की 2 रुपया की आवश्यकता है, तो 4 गो ऑक्सीजन के लिए कितना रुपया की आवश्यकता लगेगा उसको, 8 रुपया। तो अब ये 8 रुपया इसको ऑक्सीजन को चाहिए, तो पहले ये आपको समझना है कि इसमें जो प्लस वाला रहेगा वो देगा, तो ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन आपका 2 को दे देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जो होता है प्यारे बच्चों, ये क्या होता है कि एक प्लस देता है, तो 2 है तो 2 प्लस दे दिया। अब ये सल्फर कितना देगा, तो ये सल्फर आपको दे देगा कितना, कितना देगा, 6 को दे देगा। यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। हमने क्या कहा, बिल्कुल आपको आराम से देखना है। ये ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -8 गो रुपया किसको आवश्यकता है, 8 रुपया की, तो 2 रुपया ये दे दिया और 6 रुपया दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि एस ऑर्बिटल का आकार होता है, यानी एस ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, तो एस ऑर्बिटल का जो आकार होता है प्यारे बच्चों, गोलीय होता है, यानी गोलाकार होता है, ठीक है। ये देखिए ये डमरूकार होता है, यानी पी का जो होता है डमरूकार होता है। और डबल डम्बेल जो है ये क्या होता है, डी का होता है। और एफ का जो होता है आपका क्या होता है, जटिल होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी एस का ऑर्बिटल, तो एस का ऑर्बिटल क्या होगा, गोलीय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो देखिए मृदा क्षार धातु का किसी भी अगर तत्व का अगर आप बनाइएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का हो गया मैग्नीशियम, तो ये देखिए क्या होता है, इसको बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2p6 और ये हो जाएगा 3s क्या 2, एन होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एन एस, ठीक है, और लास्ट में कितना रहा है 2, तो एन एस इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि क्षार धातु किसे कहते हैं,
क्षार धातु किसे कहते हैं? क्षारीय मृदा कह रहा है। तो क्षारीय मृदा में देखिए कौन कौन होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसका हो जाएगा बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप और राजी, इन होता है। तो इसमें से किसी का अगर आप बनाइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये आपका एन एस का आ जाएगा 2 पर आ जाएगा, NS2 हो जाएगा, ठीक है। NS2 हो जाएगा, NS2 हो जाएगा, NS2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है NS2 NS2 हो जाएगा। अगर ये क्षारीय का खासा पूछता, क्षारीय मृदा नहीं पूछता, अगर क्षारीय धातु का पूछता तो ये हो जाता आपका ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है कि बाह्यतम विन्यास 3D6 और 4S2 है, तो इसमें से कौन होगा, किसका विन्यास दिया है? तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अंतिम वाला ये दे दिया है, देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो ये क्या किया है, अंतिम वाला दिया है। तो अंतिम वाला कैसे पता करेंगे, चलिए ऑप्शन वाइज हम लोग जांच करते हैं। जैसे Fe हो गया, तो Fe का कितना होता है, 26 होता है, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा तो आर्गन ले लीजिए, 18 हो जाएगा। अब 4S2 और 3D कितना हो जाएगा, 6। ध्यान से देखिए इसको। तो आपको क्या किया है कि 3D पहले दे दिया है 3D6, अब 4S कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, ठीक है, यही दिया है। अब ये इसको जोड़िए, 18 और 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26, यानी पहला ही आपका हो गया, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइड में कार्बन का संकरण अवस्था पूछ रहा है। ग्रेफाइड में देखिए यहां से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि हीरा का बता दीजिए। तो हीरा का प्यारे बच्चों जो होता है हीरा का, क्योंकि हीरा में पहले समझिए आप, हीरा का जो होता है एक कार्बन से क्या होते हैं कि अन्य 4 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। तो देखिए इसका हो जाता है sp3, क्या हो जाता है, sp3। और ग्रेफाइड का संरचना कैसे होता है, देखिए इसको भी देख लीजिए आप, एकदम आराम से देखिए, जैसे आप बेंजीन बनाए होंगे इसी तरह से होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि एक गो इस सभी के पास क्या होता है कि लोन इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसका अगर निकालिएगा ना तो इसका आ जाएगा आपका sp क्या 2, यानी हीरा का पूछे तो sp3 संकरण अवस्था, अगर आपसे ग्रेफाइड का पूछे तो क्या हो जाएगा, sp2। तो इसमें ग्रेफाइड का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी sp2। अब देखिए कह रहा है कि लिथियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है। तो लिथियम ये क्षार धातु का है, हलीना कारब से क्या फरियाद, तो ये आपका ग्रुप 1 का है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क का, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जिंक एस है, यानी जिंक सल्फाइड है। समाहरण का मतलब होता है साफ सफाई, यानी उसको शुद्धिकरण करना है। अगर जिंक सल्फाइड है तो इसको जिंक क्या करना है, शुद्ध करना है, इसको जिंक ब्लेड भी बोला जाता है, ठीक है। तो कभी भी अगर सल्फाइड अयस्क का सांद्रण, यानी किसमें भी अगर आपको अगर एस आ जाए तो वो समझिए कि किससे होगा, फेन उत्प्लावन विधि से होता है। किस विधि से होता है, फेन उत्प्लावन विधि से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ये बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा हुआ है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस समूह के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होता है ना, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, उसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। यानी डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो बिलियन की मोलारता क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ भी है। आप इसको क्या करेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग बना सकते हैं इसको, एकदम शॉर्टकट से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, किसी बिलियन का ml दे दिया है, यानी आयतन दे दिया है। गौर से देखिएगा,
आयतन आपको दे दिया है 200 ml, ठीक है, 200 ml दे दिया है। अब कह रहा है कि 2 ग्राम में, यानी मात्रा कितना है, यानी WB का मान कितना है, यानी 2 ग्राम है। यहाँ पर NaOH है, तो NaOH का भार निकालिएगा, MB निकालिएगा, यानी मोलिकुलर मास, तो इसका आता है 40 ग्राम कितना, मोल इनवर्स, ठीक है, 40 ग्राम मोल इनवर्स आता है। अब कह रहा है कि विलयन की मोलारता क्या होगी, विलयन की आपको क्या करना है, मोलारता ज्ञात करना है, यानी बड़का एम ज्ञात करना है। तो बड़का एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, WB बटा में MB गुणे V इन लीटर में होता है, ठीक है। अब ये अगर ml में दिया है ना, तो ऊपर आप कुछ नहीं 1000 से गुणा करा दीजिएगा, 1000 से क्या कीजिएगा, गुणा करा दीजिएगा, आ जाएगा। तो देखिए WB का मान कितना दिया है जी, WB का मान दिया है आपको 2 ग्राम, तो 2 ग्राम हम लोग लिख लेंगे, दिख रहा है ना जी, 2 ग्राम, 2 ग्राम और गुणे यहाँ पर कर दिए हम 1000, MB का मान कितना है 40 है, ठीक है, गुणे आयतन कितना दिया है, आयतन आपको 200 दिया है, तो 200 रख दीजिए, काटिए इसको एकदम आराम से, देखिए कट जा रहा है, 1 2 3, 3 जीरो ऊपर वाला, तो 3 जीरो नीचे वाला भी काट दीजिए, ये 2 से 2 भी कट गया, यानी 1 बटा कितना आ गया जी 8। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यस 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 4 होगा ना जी, यहाँ पर 4 है, 8 कहाँ से है, 4 है, तो यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 0.25 ही ना आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा। अब भाग देकर देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है कि निम्न में कौन सा अधातु साधारण तापक्रम पर क्या होता है, साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो देखिए द्रव अवस्था में दुई एगो होता है, आप लोग को भी पता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन को उगा देते हैं, Fe दिया है और डी नंबर में Cr दिया था, क्रोमियम तत्व है। तो देखिए साधारण यानी क्या कह रहा है कि अधातु साधारण तापक्रम पर, यानी कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाता है 2 गो। अगर धातु में पूछे, देखिए धातु में पूछे आपको, तो Hg हो जाएगा, पारा हो जाएगा, इसको Hg को बोलते हैं। अगर अधातु में पूछे, अधातु में अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, यानी Br हो जाएगा। तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन क्या पूछा है, अधातु। जब अधातु पूछा है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी बातें आप लोग समझ गए हैं, और प्रैक्टिस है तो थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, 1.5 की स्पीड में वीडियो कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा लगता है कि प्रैक्टिस करना है तो 1.5 की या 2 के स्पीड में कर आप जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे तभी जाके कंसेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा, और जब कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप पावरफुल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक, जय हिंद जय भारत।